चलिए, स्वागत है सभी का सादी पीएससी एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जितने भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं सी टेट सी जी टेट शिक्षक भर्ती की, बिल्कुल सेशन के साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए फिर इसी के साथ हम इन्वायरमेंट का थ्योरी क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आगे का जैसे आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि बिल्कुल हम पर्यावरण संबंधी जितने भी क्या है अधिनियम है, सम्मेलन जितने भी हुए हैं, उनके बारे में आज बहुत ही डिटेल से क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, जहां से बार बार आपके सीजी व्यापम, सीजीपीएससी, चाहे आप शिक्षक भर्ती का, चाहे आप सी टेट सी जी टेट किसी का भी एग्जाम फाइट कर रहे हो, तो ये सभी में आपको बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगा। क्योंकि पर्यावरण के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं और उनसे अधिनियम और सम्मेलन संबंधी अगर क्वेश्चंस ना हो तो आपका पर्यावरण होगा ही नहीं। तो चलिए फिर जल्दी से जुड़ जाएंगे सभी और बिल्कुल बताएंगे कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं। ठीक है, चलिए फिर आगे हम सेशन को स्टार्ट करते हैं जी। ठीक, चलिए सभी एक बार बता देंगे कि वॉइस आ रही है कि नहीं। ठीक, तो बिल्कुल चलिए हम देखते हैं पर्यावरण संबंधी अधिनियम। चलिए, पर्यावरण संबंधी क्या अधिनियम। ठीक है, तो देखिए पर्यावरण, सबसे पहले तो हम देखते हैं पर्यावरण मतलब जो संरक्षण अधिनियम है। ठीक है, तो इसको लाने की जरूरत क्यों पड़ी, तो कहीं ना कहीं हमने देखा था अभी पर्यावरण के बारे में कि पर्यावरण में जैसे हमारे आसपास में जो जीव जंतु, ठीक है, जितने भी है ये सभी से हमारा पर्यावरण मिलकर के बना होता है। तो जीव जंतु, पेड़ पौधे बोलने का मतलब है, तो कहीं ना कहीं इसकी हमको आवश्यकता भी होती है। तो जो मानव है वो क्या करते हैं, अपनी आवश्यकता के लिए अजीब अजीब तरीके से, मतलब पेड़ों की क्या कर देते हैं, कटाई कर देते हैं, कहीं औद्योगिक कारखाना लगा रहे हैं, कहीं पे और मतलब क्या बोलते हैं केमिकल्स के कारखाना लगा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे मतलब वो अपने यूज़ के लिए करते थे, जिससे क्या होता था पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता था। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए क्या लाया गया, पर्यावरण संबंधी कुछ अधिनियम लाए गए, जिसमें जितने भी मतलब जो राष्ट्रीय स्तर पर हो चाहे वो वैश्विक स्तर पर हो, दोनों स्तर पर जितनी भी उभरती हुई क्या है हमारे प्रदूषण हो रहे हैं या तो फिर जितनी भी समस्या हो रही है, उन समस्याओं का क्या छुटकारा पाना था। ठीक है भाई, चलिए हाँ बिल्कुल वॉइस आ रही है मेरी, एक बार सभी बता देंगे। गुड मॉर्निंग मुकेश जी, डी एल जो भी है, ठीक है, नाम नहीं पता मुझे। तो बिल्कुल इन सभी चीज़ों को देखते हुए कि है ना, उन्होंने देखा कि कई लोग जो है वो वनों की अंधाधुंध क्या कर रहे हैं, कटाई कर रहे हैं, जंगलों की जितनी भी लकड़ियाँ उसको कटाई कर करके मतलब ला रहे हैं। ठीक है, फर्नीचर जैसे बनाने के लिए, जैसे कोई जो है वो रोड वोड बनाने के लिए वनों की कटाई कर रहे हैं, जैसे आप लोग देखते होंगे अभी। और कोई क्या करते हैं, जैसे किसी जानवरों को नुकसान पहुंचाते अपने लिए, जैसे कोई शिकार कर रहे हैं, उनका चमड़ा चाहिए तो उनके क्या बोलते हैं खाल चाहिए, तो किसी को सींग चाहिए, किसी को दांत चाहिए, तो इनके लिए वो क्या करते थे, कहीं ना कहीं जो जानवर है उनको क्या करते थे, मारने का काम करते थे, वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाते थे वो। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि सलमान खान को जो काले हिरन है उनको मारने पर, शिकार करने पर कितने सालों तक उनको जेल का हवा मतलब लगाना पड़ा था, चक्कर लगाना पड़ा था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है वो क्या है बहुत ही ज़्यादा होता था उस समय। तो इसी सब चीज़ों को देखते हुए क्या लाया गया, पर्यावरण कुछ अधिनियम लाए गए, उनके संरक्षण से अधिनियम लाए गए, जिसके बारे में हमको यहाँ पे बिल्कुल पढ़ना है। ठीक है, चलिए योगिता जी आपको भी राधे राधे। ठीक, तो सबसे पहले तो मैम ये जो पर्यावरण संबंधी अधिनियम है तो क्या ये संविधान में भी है क्या, तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है कि ये जो पर्यावरण संबंधी कुछ अधिनियम है ये बिल्कुल आपके अब संविधान में भी क्या लिखा गया है। ठीक है, संविधान में पहले ही नहीं था, मतलब जो हमारा पहला मूल संविधान बना था, ठीक है, उसमें ये बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन ये बाद में क्या संशोधन तो हम करते ही संविधान में, तो बाद में इनका क्या किया गया, संशोधन किया गया। ठीक, तो आप लोगों को याद रखना है कौन सा संविधान संशोधन, तो बिल्कुल 42वां संविधान संशोधन, मोस्ट आईएमपी संविधान संशोधन है ये, जहां से बहुत सारी चीजें, मतलब अगर मैं बात करूं कि संविधान में सबसे ज्यादा
जो काम हुए हैं वो कौन सा संविधान संशोधन है, सबसे बड़ा कौन सा संविधान संशोधन है, तो बिल्कुल वो 42वां क्या होते हैं आपके संविधान संशोधन होते हैं। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन हुआ, ये हुआ कब था मैम, तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है ये 1976 में हुआ था। कब हुआ था ये, 1976 में हुआ था, जिसके अंतर्गत जो हमारे मूल अधिकार थे, ठीक है, जैसे आप लोग देखोगे भाग 4, ठीक है, भाग 4 के अंतर्गत क्या आता है, तो सभी को पता है अगर जिन्होंने भी संविधान पढ़ा होगा कि इसके अंतर्गत हम नीति निर्देशक तत्व देखते हैं। क्या देखते हैं, नीति निर्देशक क्या देखते हैं, तत्व देखते हैं, नीति निर्देशक तत्व देखते हैं। ठीक, इस मतलब भाग 4 के अंतर्गत क्या आते हैं, जितने भी नीति निर्देशक तत्व आते हैं जो कि आपको अनुच्छेद 36 से लेकर के, क्योंकि 35 तक तो हमारे मूल अधिकार के अंतर्गत आ जाते हैं, तो 36 से लेकर के यहाँ पे आपको 51 तक के क्या देखने को मिल जाएंगे, अनुच्छेद देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आर्टिकल कितने से लेकर के 36 से लेकर के 51 तक के आपको बिल्कुल यहाँ पे आर्टिकल्स में देखने को मिलेगा, जिसमें 36 से लेकर 51 तक के आर्टिकल जो है वो किसके अंतर्गत आएंगे, तो बिल्कुल आपको याद रखना है भाग 4 के अंतर्गत। भाग 4 में क्या है, तो बिल्कुल ये नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात करती है। और इसमें क्या हुआ था, मैंने क्या बताया आपको, 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, और 1976 में 42वां संविधान संशोधन होने के बाद जो कौन से आर्टिकल थे, तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद कौन सा, 48। ठीक है, 48 का जोड़ा गया, चाहे आप इसको ए भी बोल सकते हो, 48A या 48 का। ठीक है, तो 48 का जोड़ा गया, और 48 का के जोड़ने के बाद इसमें स्पष्ट रूप से ये बोला गया कि जो भी सरकार है, जो भी कौन है, सरकार है, तो सरकार का दायित्व होगा, सरकार का कर्तव्य होगा कि बिल्कुल जितने भी पर्यावरण से संबंधी क्या है, मतलब उनको ये आदेश देते हैं, है ना, जो आर्टिकल है तो वो सरकार को आदेश देती है, कौन से, जो भारत सरकार है उनको ये आदेश देती है कि पर्यावरण की सुरक्षा और उनमें सुधार सुनिश्चित करने का प्रयास करें। ठीक है, ये आर्टिकल क्या बोलते हैं कि पर्यावरण संबंधी सुधार। ठीक है, कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आपको रखा गया है, तो आर्टिकल जहां पे भी आपको ऐसे कोष्टक में का व ये सब दिखता है वो बिल्कुल आपको दिखेगा कि ये संविधान संशोधन से ही संबंधित है, क्योंकि ये हमारे मूल अधिकार में थे। ठीक है, मतलब हमारे मूल संविधान में थे, तो ये किसको किया गया, तो इसको संविधान संशोधन के माध्यम से हमेशा जोड़ा जाता है। जब आप लोग संविधान पढ़ते हो ना, और संविधान में जितने भी आप आर्टिकल के अंतर्गत ये कोष्टक में, छोटे छोटे कोष्टक में जो भी आप आर्टिकल देखते हो, जैसे 21 का आप लोग पढ़ते हो, ठीक है, बालकों से संबंधित, कि मतलब 6 से 14 वर्ष के बालकों को हम उसमें निःशुल्क शिक्षा देने की बात करते हैं, तो वो भी तो कहीं ना कहीं 46वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, तब उसको जोड़ा गया था। तो सेम इसको हमेशा संविधान संशोधन के द्वारा ही क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। कुछ ना कुछ संविधान में छेड़खानी होती तभी ये आर्टिकल आपको देखने को मिलता है। तो ये आर्टिकल जो है वो कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत आया है, 42वां संविधान संशोधन 1976 आपको याद रखना है, जिसमें ये बोला गया था कि जो पर्यावरण की सुरक्षा है और उनमें जो क्या है, सुधार सुनिश्चित करने का, ठीक है, और सुरक्षा सुनिश्चित करने का, ठीक है, सुनिश्चित करने का प्रयास किनका रहेगा, सरकार करेगा। ठीक है, बिल्कुल सरकार जो है क्या करेगी, प्रयास करेगी। ठीक है, करेगी। ठीक, तो याद रहेगा ये सभी को। तो ये जो पर्यावरण संबंधी जितने भी अधिनियम आप लोगों को देखने को मिलेगा, पर्यावरण को हमको रक्षा करना है, पर्यावरण में जितने भी वन्य जीव प्राणी है उनको हमको रक्षा करनी है, ये सारी चीजें जो है आपके संविधान में क्या लिखा गया है। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल्स है सभी को याद रहेगा आप लोगों को। चलिए बिल्कुल एक बार हाँ या ना में जवाब देंगे। हम पर्यावरण संबंधी अधिनियम देखें, जिसमें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आप लोग पढ़ोगे, ठीक है, जिसके अंतर्गत पर्यावरण को संरक्षण करना, ठीक है, उनको बचाना, वहाँ पे वन्य जीवों को बचाना, ये हमारे क्या है,
एक मूल संविधान में लिखा हुआ है, जिसमें हमारा एक क्या बनता है, फर्ज बनता है। ठीक है, सरकार का फर्ज बनता है, हमारा फर्ज बनता है। अब तो ये हो गई सरकार संबंधी बातें कि सरकार के लिए तो इसमें 42वां संविधान संशोधन 1976 लाया गया और भाग 4 के अंतर्गत जो नीति निर्देशक तत्व है उसमें 48 का में जोड़ा गया कि बिल्कुल सरकार जो है वो पर्यावरण संबंधी सुधार और सुरक्षा सुनिश्चित करने में प्रयास करेगी। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को क्या याद रखना है, एक और आर्टिकल। ठीक, चलिए देख लेते हैं। आपका भाग तो सेम यही रहेगा, भाग 4 ही आपको याद रखना है जी। कौन सा भाग याद रखना है आपको, भाग 4 आपको याद रखना है। ठीक है, और भाग 4 में फिर से क्या होगा, संविधान संशोधन होगा। तो फिर से आपको याद रखना है कौन सा संविधान संशोधन मैम, तो बिल्कुल 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन आपको याद रखना है जी। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन होगा, कब होगा, तो बिल्कुल 1976, जो मैंने आपको बताया था अभी। फिर से इसमें 42वां संविधान संशोधन हुआ, मतलब जब भाग 4 में किसमें जोड़ा गया था, आपके जो 36 से लेकर के 51 तक के जो नीति निर्देशक तत्व है उनमें जोड़ा गया था। सेम यही चीज भाग 4 के जो 51A, ठीक है, जो पहले से ही हमारे मूल कर्तव्य के प्रति होते हैं, मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या आते हैं, आपके भाग 4 में क्या हुआ था, 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, जिसमें भाग 4 में क्या जोड़ा गया, आपके अनुच्छेद, मतलब भाग 4 में क्या जोड़ा गया, तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है अनुच्छेद 51A जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया, 51A जोड़ा गया जी। ठीक है, क्या जोड़ा गया, तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है 51A को क्या किया गया, जोड़ा गया। फिर मतलब वही संविधान संशोधन होगा जिसमें आपके भाग 4 में फिर से छेड़खानी करेंगे और भाग 4 के अंतर्गत जो है वो आर्टिकल्स 51A में फिर से हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे, तो बिल्कुल आप लोगों को पता होना चाहिए जो 51A है ये हमारे किसको बताते हैं, मौलिक कर्तव्य को। किसको बताते हैं, मौलिक कर्तव्य को, कि हम जहाँ पे भी रह रहे हैं तो हमारा कुछ कर्तव्य होता है सरकार के प्रति, हमारे जो वैश्विक क्या है एनवायरनमेंट है उसके प्रति, ठीक है, बच्चों के प्रति, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब आप लोग ने देखा होगा कि टोटल हमारे 11 प्रकार के क्या होते हैं, मौलिक कर्तव्य है, जिसमें से एक हमारा और मौलिक कर्तव्य आ जाता है, कौन सा, पर्यावरण संबंधी। ठीक है, मतलब भारत के जितने भी प्रत्येक नागरिक है उनका एक कर्तव्य है कि वो क्या करे भाई, जितने भी आपके नदी हो गए, नाले हो गए, झील हो गए, पर्वत हो गए, पठार हो गए, वन्य जीव हो गए, ठीक है, वन हो गए, तो ये सभी का आपको क्या करना है, संरक्षण करना है। ये सभी का आपको संरक्षण करना है। ये कौन से भाग के अंतर्गत लिखा गया है, कौन से आर्टिकल के अंतर्गत लिखा गया है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है भाग 4 में अनुच्छेद 51A जोड़ा गया है। संविधान संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसमें मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत ये चीजों को क्या किया गया, जोड़ा गया। अब हमारा ये मौलिक कर्तव्य है कि बिल्कुल हमको क्या करना है, पर्यावरण से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो जल हो, भूमि हो, वायु हो, वन हो, वन्य जीव प्राणी हो, इन सब का हमको क्या करना है, रक्षा करना है। समझ पा रहे हो सभी? चलिए, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। ठीक, तो बिल्कुल आप लोगों को यहाँ पे लिखना है कि भारत के प्रत्येक नागरिक, ठीक है, किसके नागरिक, भारत के जो क्या है प्रत्येक नागरिक है, भारत के क्या प्रत्येक नागरिक, इनका क्या होगा, एक कर्तव्य होगा। ठीक है, नागरिकों का क्या होगा, कर्तव्य होगा कि वो क्या करेंगे भाई, तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि जितने भी क्या है, नदी है, ठीक है, तालाब है, झील है, पर्वत है, पठार है, वन है या जंगल, ये और वन्य जीव, मोस्ट IMP कौन सा, वन्य जीव, इन सभी का इनको क्या करना है, वन्य जीवों की रक्षा करिए और बिल्कुल प्राणियों से प्रेम और दया का भाव न रखे। वन्य जीवों, ठीक है, वन्य जीवों की रक्षा करें और प्रेम और
दया की क्या रखे, भावना रखे। ठीक, आया समझ में? तो ये दोनों आर्टिकल्स को आपको याद रखना है, क्योंकि ये दोनों जो आर्टिकल्स है, जो संविधान संशोधन है, ये बिल्कुल आपके पर्यावरण से संबंधित है। क्लियर है सभी को? चलिए एक बार सभी बता देंगे, समझ पाए इतने को, याद रहेगा। हाँ, पारिस्थितिक तंत्र को भी बिल्कुल मैसेज करिए, कौन किए थे, कैसे रिलेट कर दिए, मैं बिल्कुल बताऊंगी। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र को एक पूरा एक क्लास रहेगा उनका पारिस्थितिक तंत्र का, बिल्कुल बताऊंगी। ठीक, चलिए तो बिल्कुल एक बार और इसको देख लेते हैं, बिल्कुल याद करना है इसको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलिए तो बिल्कुल हमने पर्यावरण संबंधित अधिनियम देखना है, उसके अंतर्गत हमने क्या कर दिया है, जितने भी पर्यावरण से संबंधित क्या है चीजें हैं, ठीक, उसको किसके अंतर्गत रख दिया गया है, संविधान के अंतर्गत रख दिया गया है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि ये मूल संविधान में नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया। तो कौन सा संविधान संशोधन हुआ था मैम? तो बिल्कुल आपको याद रखना था, बिल्कुल आपको याद रखना है 42वां संविधान संशोधन हुआ। 42वां संविधान संशोधन मोस्ट आईएमपी है। ये आप जब क्या पढ़ते हो जीएस में, जितने भी संविधान पढ़ते हो अनुच्छेद, इसका बहुत बड़ा ये क्या है, इसमें बहुत सारी चीजें हुई थी ना, जिसमें से एक ये भी था। तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसके अंतर्गत जो हमारे मौलिक क्या है अधिकार है, ठीक है, तो कौन से हैं, भाग 4 में हमारे क्या है, नीति निर्देशक तत्व है। तो भाग 4 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व कितने से कितने आर्टिकल्स हैं? तो आर्टिकल्स 36 से 21 तक के हैं। तो यहीं पे मतलब 36 से कहाँ तक के हैं ये आपके 51 तक। तो अनुच्छेद 48 का जोड़ा गया इसमें, और 48 का में क्या बोला गया कि जो भी समुचित सरकार है उनका ये कर्तव्य होगा कि बिल्कुल पर्यावरण संबंधी जितने भी सुधार है, जितने भी अधिनियम है, उनको वो क्या करेगी, प्रयास करेगी, मतलब उनको सुधार करने का और उनको सुरक्षा का वो क्या करेगी, प्रयास करेगी। ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। किस में बोला गया है इसको? अनुच्छेद 48 का के अंतर्गत। उसके बाद हमने क्या देखा, भाग 4 फिर से देखा, और भाग 4 में आप लोगों को पता हुआ वही संविधान संशोधन सेम 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसके अंतर्गत क्या आता है, मतलब 51 आया, ठीक, अनुच्छेद 51 का दिया गया, जिसमें क्या जोड़ा गया, तो हमारे जितने भी कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, ठीक है। और मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आपके अनुच्छेद 51A में भी ये बोला गया कि जितने भी भारत के नागरिक हैं, भारत के प्रत्येक नागरिकों का ये कर्तव्य होगा कि आप जिस भी जगह पे रहते हो, ठीक, चाहे वो पर्यावरण में वन, नदी, तालाब, जीव जंतु, ये सब की रक्षा करना, उनसे प्रेम की भावना करना, ठीक है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। क्लियर है इतना? चलिए वेरी गुड, सबका आंसर यहाँ, सॉरी, ठीक है, क्या हो जाएगा, हाँ ब्लर हो रहा है मैं, चलिए ये ऐसे ही हो जाता है जी बार बार, ठीक है, मुझे एमसीक्यू का याद आ रहा था, ठीक, तो चलिए इतना है क्लियर। चलिए सभी एक बार बता देंगे कि मैम क्लियर है करके, फिर आगे बढ़ते हैं। याद रहेगा, बार बार बोल रही हूँ मैं, आर्टिकल्स कितना याद रखना, 48 का याद रखना आपको, पर्यावरण से संबंधित, जो कि सरकार के कर्तव्य दिए गए हैं उसमें, और बिल्कुल उसके बाद 51 का आपको याद रखना है, जो कि आपके जो भारत के नागरिक है उनके मूल कर्तव्य जो दिए गए हैं उसमें इसको जोड़ा गया था। ठीक है, मैं एक जगह ऐसे खड़े होकर पढ़ाऊंगी तब ब्लर नहीं आएगा, वैसे ही लग रहा है, शायद मैं इधर उधर ऐसे हो जाती हूँ तो आपको लोगों को ब्लर आ जाता है, ठीक है। तो चलिए बता देंगे इसको। अब हम पर्यावरण से संबंधित, क्लियर है? चलिए अमर जी बोल रहे हैं क्लियर है मैम, ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब जितने भी पर्यावरण संबंधी अधिनियम है उसको थोड़ा सा हम याद भी करेंगे, और थोड़ा थोड़ा मैं आप लोगों को इसके बारे में बताते जाऊंगी जहां से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं पर्यावरण संबंधी अधिनियम। पर्यावरण संबंधी क्या अधिनियम, ये हर बार आता है ना, सी टेट सीजी टेट में आपके यहाँ से 1-2 नंबर से क्वेश्चंस आएगा ही आएगा, मोस्ट आईएमपी है, इसको आप लोग पढ़ते हो ना तो ऐसे में बोल ही नहीं सकती कि यहाँ से क्वेश्चंस आएगा ही नहीं, आएगा ही आएगा, ठीक है। अधिनियम जैसे आप लोग सम्मेलन भी देखते हो, स्टॉकहोम सम्मेलन हो गया, आपके वियना हो गया, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, ये सारी चीज़ें जो है वो पर्यावरण में हर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो बिल्कुल आज यहाँ पे क्लास देखते हो आप लोग तो बिल्कुल आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है भाई। 48 का बिल्कुल ठीक आया समझ में। चलिए अब हम देखते हैं कुछ अधिनियम। तो सबसे पहले आपको याद रखना है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है। पहले हम उसका डेट देख लेते हैं, उसके बाद एक एक करके इसको डिटेल में पढ़ते जाएंगे।
तो सबसे पहले आपको लिखना है वन्य जीव क्या संरक्षण अधिनियम, ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। तो ये कब आया था मैम? तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है कि ये 1972 में आया था। कब आया था ये? 1972 में आया था सबसे पहले वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, कि बिल्कुल जो वन्य प्राणी है, वन्य जीव है, उनकी हमको क्या करना है? संरक्षण करना है। क्लियर है सभी को? चलिए दूसरा हम देखते हैं, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके बाद जस्ट जल प्रदूषण निवारक अधिनियम हम पढ़ने वाले हैं, जो कि आपको इसके कितने साल बाद? 2 साल बाद, मतलब 1974 में आपको देखने को मिल जाएगा। कौन सा? जल प्रदूषण, है ना, ये सबको हम ही लोग तो प्रदूषित करते हैं, तो इसी का क्या करने के लिए? संरक्षण करने के लिए, इसी को पर्यावरण को दूषित होने से बचाने के लिए ये सारी जो अधिनियम है उनको लाए गए थे। तो जल प्रदूषण निवारक अधिनियम, ठीक है, जल प्रदूषण निवारक अधिनियम कब आया था? तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है, इसके 2 साल बाद आए थे, तो क्या हो जाएंगे? 1974 को। याद रहेगा दोनों। पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम सबसे पहले आया था 1974 में। उसके बाद जल निवारक, कौन सा? हाँ, जल निवारक अधिनियम या जल निवारक नियंत्रण अधिनियम भी इसको बोला जाता है। तो ये कब आया था? तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है, ये 1974 में आया था। फिर आप लोगों को याद रखना है वन संरक्षण अधिनियम, ठीक है, वन को भी तो बचाना हमको बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक, जल को बचाना हमको बहुत ज़्यादा जरूरी है, वन्य जीवों को भी बचाना हमको बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इन्हीं के कारण ही हमारे पर्यावरण जो है वो एक संतुलन बना हुआ है, पर्यावरण में संतुलन बना हुआ है। अगर ये नहीं पाए जाएंगे तो फिर सोचो क्या हो जाएगा, ठीक है। जल के कारण ही हम जीवित हैं। वन संरक्षण को बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वन से ही हमको वायु मिलती है, ठीक है। तो वन संरक्षण अधिनियम, ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम कब आया था भाई? तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है, वन संरक्षण जो अधिनियम है ये 1986 को आया था। कब आया था ये? 1986 को आया था, ठीक। उसके बाद चौथा आप लोगों को याद रखना है, कौन सा? 1986, एकदम मोस्ट IMP, इसका एक अलग ही टॉपिक है, ठीक है, इसको मैं पढ़ाऊंगी बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जहां से आपके बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 1986 से, छाता विहार, ठीक है। तो वन संरक्षण अधिनियम याद रहेगा सभी को, 1986 आपको याद रखना है, 1986 आपको याद रखना है। उसके बाद आपको जाना है जैव विविधता अधिनियम, जैव विविधता, ठीक है, जैव विविधता अधिनियम। जैव विविधता अधिनियम कब आया था मैम? तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है कि ये 2002 में आया था, मतलब ज़्यादा दिन नहीं हुआ है इसको बने, ठीक, जैव विविधता जो अधिनियम है। उसके बाद बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, ठीक है, क्या याद रखना है आप लोगों को? राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, ठीक है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। तो ये कब आया था? मतलब हरित मीन्स कि हमको बिल्कुल पौधों को हरी भरी ये सब रखना है, राष्ट्रीय मतलब ये भी पर्यावरण से ही संबंधित था, तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है, ये भी अभी आया था, ठीक, 15 साल पहले 2010 में। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग टेंसले ने की, हाँ चलिए बता देती हूँ आप लोगों को। पारिस्थितिक तंत्र का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हैंस रेडर या अर्नेस्ट हेकल लेंगे मैम। पारिस्थितिक तंत्र बोलेंगे तो आप लोगों को टेंसले लेना है, टेंसले ने किया था सबसे पहले तो जी, दोनों नाम आपका गलत हो जाएगा वहां पे, ठीक है, टेंसले लिए हो आप लोग, अर्नेस्ट हैकल और हैंस रेटर। हैंस रेटर तो होगा ही नहीं, अर्नेस्ट हैकल ने पारिस्थितिक दिया था, लेकिन अगर पारिस्थितिक तंत्र आएगा, तंत्र, ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र जो है वो किसने दिया था करके, तो बिल्कुल भी आप लोगों को किनको लेना है? टेंसले को लेना है, ठीक है, दोनों ही नहीं होगा जी, ठीक, टेंसले हो जाएगा, टेंसले को लेना है, क्योंकि तंत्र जो है पारिस्थितिक तंत्र वो टेंसले ने ही दिया। ओके, ठीक, चलिए, हाँ ठीक, तो समझ पाए। तो पारिस्थितिक तंत्र की भी जब मैं पढ़ाऊंगी ना, ऑथर टेंसले करके है, उन्होंने दिया था, ना कि जो आप बता रहे हो ऑप्शंस दे हो ना मुझे कौन कौन सा, एक हैंस रेडर या अर्नेस्ट हैकल करके, वो दोनों नहीं थे, ठीक है, हाँ टेंसले थे, ठीक।
एस आई, इसमें डाउट्स हो रहा है मैम मुझे, किस में डाउट्स हो रहा है? चलिए बीसो जी, गुड आफ्टरनून हो गया है क्या? अच्छा ठीक है, टेंसले है वो ना, हाँ आप लोग एक बार क्लियर कर लीजिएगा, वो टेंसले है। आप लोगों को मैं कैसे करके याद करी थी उनको, मुझे अभी तक मैं भूल ही नहीं पाती। एक पारिस्थिति आएगा जो हेकल देंगे आप लोगों को, ठीक है, पारिस्थितिक करके आएगा, पारिस्थितिकी का मतलब किन्होंने दिया था करके, तो वो कौन हो जाएंगे? आपके अर्नेस्ट हेकल, जो आप लोगों ने बोला था वो हो जाएंगे, ठीक है, हेकल हो जाएंगे। लेकिन अगर तंत्र आएगा, पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र किसने दिया था करके, तो यहाँ पे तंत्र आया है, तो ऐसे करके मैंने याद किया था टेंसले मतलब यहाँ पे टा के लिए भी तंत्र आया है, तो ता के लिए भी टी यूज होता है और टेंसले के लिए भी टी यूज होता है करके, इसी कारण फट से मेरे माइंड में आ गया टेंसले करके, ठीक है। तो पारिस्थितिक तंत्र अगर पूछा जाएगा ना, तो बिल्कुल आप लोगों को किन को लेना है? टेंसले को लेना। मैं पारिस्थितिक तंत्र को भी अच्छे से पढ़ाऊंगी, एक क्लास उनका रहेगा, ठीक है। चलिए, बहुत चमक रहा है मैम, एक मिनट ना, चलिए हाँ ठीक है ना, मैम आ गई, वो देख रही है। बार बार ब्लर हो जाता है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट करिएगा, ठीक। तो जैव विविधता अधिनियम 2002 आप लोगों को याद रखना है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण कब याद रखना है? 2010 याद रखना है, ठीक है। चलिए, इसमें और बहुत सारे हैं, मैं बताऊंगी जब पढ़ाऊंगी तो चलिए पहले कुछ एकदम इम्पोर्टेंट अधिनियम है उसको मैं आप लोगों को थोड़ा सा याद करवा देती हूँ, ठीक है। तो इतना आप लोगों को याद रहेगा जिसके बारे में हम लोगों को यहाँ पे मोटा मोटा पढ़ना है, ठीक। किसके किसके बारे में? तो सबसे पहले वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? सबसे पहले वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया था 1972 में। उसके बाद इसके 4 साल बाद क्या आया था? तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है, जल प्रदूषण निवारक अधिनियम 1974 में आप लोगों को देखने को मिलेगा। वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो 1986 में आया था कि वनों की कटाई को हमको रोक करना है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भी इसी को हम बोल सकते हैं। जैव विविधता अधिनियम कब आया था? 2002 में। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण कब आया था? तो ये आया था 2010 में। ये कुछ अधिनियम है जिसके बारे में हमको मोटा मोटा पढ़ना है, ठीक। इसके अलावा और कुछ है, जैसे मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे छठवां हम पढ़ेंगे बाघ संरक्षण अधिनियम, ठीक है, बाघ संरक्षण अधिनियम, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर जो आप लोग बोलते हो, ये कब लाया गया था? तो सभी को याद होना चाहिए, इसको 1973 में लाया गया था। कब लाया गया था भाई? इसको 1973 में लाया गया था, ठीक। उसके बाद बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है मगरमच्छ का भी संरक्षण करेंगे हम, ठीक। मगरमच्छ, इसको नहीं बताऊंगी, सोची थी मैं बाद में बताऊंगी करके, तो चलिए सब एक साथ आ गया तो इसको बता देती हूँ, ठीक है। मगरमच्छ संरक्षण कब करेंगे हम? मगरमच्छ का संरक्षण कब करेंगे? तो इसको आप लोगों को याद रखना है, हमको मगरमच्छ का संरक्षण कब करना है? तो बिल्कुल 1900 कब करना है? 75 में करना है, ठीक है। कब करना है? 1975 में। तो 1973 के जस्ट 2 साल बाद किसका? पहले बाघ का संरक्षण, उसके बाद किसका? मगर का संरक्षण, ठीक। उसके बाद आठवां में क्या है? तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है हाथी संरक्षण। कौन सा संरक्षण? हाथी संरक्षण अधिनियम, ठीक है। हाथी संरक्षण अधिनियम कब आया था मैम? तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है, ये कब आया था? तो ये 1992 को आया था। हाथी संरक्षण पूछा गया है, ठीक है। मैम सीटेट का प्रीवियस ईयर के लिए कौन सा बुक लूँ मैं सॉल्व पेपर का? अच्छा, सीटेट के लिए ना रश्मि जी, तो बिल्कुल आप लोग सीटेट के लिए जितने भी क्या आते प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते उसका बुक रहता है, एक हरियन करके मिलता है, वो भी अच्छा रहता है। और चाहे तो आप जितने भी जैसे सफिशिएंट बुक है जो अभी आप लोगों को ऑनलाइन मिल जाते हैं, ठीक है, उसमें से आप लोग कोई भी बुक है ले सकते हैं, ठीक है। और जितना ज़्यादा हो सके, अभी आप लोगों का टाइम कम है तो पहले थोड़ी आप लोग कम पढ़िए, जितना ज़्यादा हो सके आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्योंकि वहाँ से हमको आइडियाज़ होती है कि क्वेश्चंस कैसे टाइप से आते हैं, कैसे बनाना है हमको क्वेश्चंस को। क्योंकि आप लोग थ्योरी पढ़ोगे और इधर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर आप लोग छोड़ रहे हो तो ये आप लोगों के लिए क्या रहेगा?
नुकसानदायक रहेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आप एग्जाम हॉल में जाके जितने भी थ्योरीज पढ़े रहोगे ना, वहाँ पे कुछ याद नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव वहाँ पे जब करते हो ना, तो बिल्कुल कैसे टाइप से आपको मैनेज करना है, क्वेश्चंस को आया कैसे है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे पता चल जाती है, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग देख लीजिएगा, हरियन का भी आता है और कुछ कुछ और है सीटेट के लिए, वो सबको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, फिर हाथी का भी संरक्षण हो गया, उसके बाद डॉल्फिन संरक्षण भी आया था, ठीक है। इसको पूछा नहीं गया है, फिर भी डॉल्फिन का संरक्षण भी करना है, क्योंकि सब कई लोग जो है वो डॉल्फिन को मार वार देते थे ना समुद्र में जा करके, तो इसका भी क्या करना है, संरक्षण करना है। इसका भी अधिनियम बनाया गया था। तो ये कब बनाया गया था, तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है, इसको 2009 में बनाया गया था भाई, ठीक। मैं अभी बताऊंगी कि किसको किसको याद करना है, सिर्फ आप उसी को बस याद करना है, ठीक है। अब जितने भी जनजातीय वन क्षेत्र था, ठीक है, जितने भी क्या था, जनजातियों का वन क्षेत्र था, जनजातीय वन क्षेत्र, वन क्षेत्रों का क्या, संरक्षण अधिनियम, ठीक है। वन से क्षेत्रों का संरक्षण अधिनियम आया गया था। तो ये भी अभी अभी आ रहा होगा, ठीक। तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है कि ये आया कब था, तो बिल्कुल ये 2013 में आया था, ठीक। कब आया था, ये 2013 में आया था। तो यहाँ से आप लोगों को इतने फैक्ट को याद रखना है। उसके बाद इसको पूरा डिटेल में हम पढ़ते जाएंगे। ये जनजातीय ये हो गया, डॉल्फिन हो गया, आपका हाथी संरक्षण हो गया, ये सबको हमको उतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। ऊपर के जितने भी मैंने आप लोगों को बताया था उसको पढ़ना है, ठीक। तो चलिए, सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम याद करते जाएंगे। चलिए, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, 1972। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो 1972। उसके बाद जस्ट इसके 2 साल बाद कौन क्या आया था, तो बिल्कुल आपको याद रखना है, जल प्रदूषण निवारक अधिनियम। जल प्रदूषित होने से बचाने के लिए कब लाया गया, जस्ट वनों के अधिनियम के 2 साल बाद किसको लाया गया, वन्यजीव संरक्षण के बाद क्या लाया गया, 2 साल बाद जल प्रदूषण निवारक अधिनियम लाया गया 1974 में, ठीक। 1972 वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1974 जल निवारक अधिनियम याद रखना है। फिर याद रखना आप लोगों को वन संरक्षण अधिनियम, तो ये कब आया था, तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है 1986 में, ठीक है। 1986 में ये आया था, ठीक है। कब आया था, 1986 में ये आया था, उसको याद रखना है। फिर जैव विविधता अधिनियम कब आया था, तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है कि जो जैव विविधता अधिनियम है वो कब आया था, 2002 में। राष्ट्रीय हरित आया था 2010 में। बाघ संरक्षण 73 याद रखना है, प्रोजेक्ट टाइगर 73 में ही होता है, ठीक। उसके बाद मगरमच्छ संरक्षण, ये भी कभी कभी पूछा जाता है, तो इसको 1975 याद रखना है। हाथी संरक्षण पूछा गया है 1992, IMP है, मोस्ट IMP हाथी संरक्षण है, इसको आप लोगों को याद रखना है। मगरमच्छ का संरक्षण पूछा गया है, बाघ संरक्षण भी पूछा गया है, प्रोजेक्ट टाइगर बिल्कुल 73 याद रखना है, 73, 75 और 92, ठीक है। बाघ संरक्षण 73, मगरमच्छ संरक्षण 75 और हाथी संरक्षण अधिनियम 1992 याद रखना है, ठीक है। इधर का ऊपर का कौन कौन सा याद रखना है, तो बिल्कुल आप लोगों को जैव संरक्षण अधिनियम याद रखना है, कब, 2002। वन संरक्षण अधिनियम 1986, जल प्रदूषण निवारक अधिनियम 1974, फिर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 याद रहेगा सभी को, ठीक है। एक और है, जैसे एक और पूछा जाता है, ठीक। मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताती हूँ याद करने का, वो ऐसे ही याद रहेगा। जैसे सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, ठीक। वन्यजीव कौन सा अधिनियम, संरक्षण अधिनियम, ठीक है। जल्दी बताइए कब आया था, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, जल्दी बताइए जी कब आया था ये, तो बिल्कुल वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो 1972 में, ठीक है। कब आया था ये, 1972 में, ठीक। अब दूसरा है, तो दूसरा बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है, वन संरक्षण अधिनियम, ठीक। ये वन्य जीव है, उसके बाद जस्ट वन संरक्षण अधिनियम लेना है। वन संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो बिल्कुल इसके, ठीक है, कितने साल बाद, 8 साल बाद, मतलब 1980 को। देखना ये ऐसे ही याद होगा, 1980 आप लोगों को याद रखना है, ठीक। उसके बाद तीसरा आप लोगों को याद रखना है यहाँ पे वायु प्रदूषण, ठीक है, वायु प्रदूषण अधिनियम। वायु प्रदूषण अधिनियम कब आया था, तो बिल्कुल आप लोगों को यहाँ पे लेना है 1981, ठीक है। 1981 में आपका क्या आया था,
वायु प्रदूषण अधिनियम आया था। ठीक, उसके बाद 1988 में राष्ट्रीय जो वन नीति है वो आया था। ठीक है, राष्ट्रीय वन नीति आपको याद रखना है कब, 1988 में। ठीक, अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे, वन, वायु और एक जल भी आया था ना। जल कब आया था जल्दी बताइए। हाँ, यहाँ पे करेंगे जल को। जल हमारा 74 में आया था ना, 1974 में। ठीक है, जल प्रदूषण अधिनियम कब आया था, 1974। तो थोड़ा सा इसको ऐसे करते हैं। ठीक, यहाँ पे हम लिखते हैं जल प्रदूषण निवारक अधिनियम। ये कब आया था, 1974 में। ठीक, उसके बाद आपको याद रखना है कौन सा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। ठीक, कौन सा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। कब आया था ये, 1972। ठीक है, चलिए अब इसको याद करिए। मोस्ट आईएमपी यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, लाइन से याद करना है। ठीक है, अभी तो आप, हाँ ये वन संरक्षण है। ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम मतलब वो जो 86 बोल रही हूँ ना वो अलग है। ठीक है, वो किससे रिलेटेड है, वो पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड है। और ये जो है वो किससे रिलेटेड है, आपके वन संरक्षण जो है वो, हाँ यहाँ पे वन संरक्षण अधिनियम 1980 लेने हैं और वो पर्यावरण संरक्षण भी बोल सकते हो उसको। ठीक है, वो क्या है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, और वन भी बोलते हैं उसी को। आप लोग टेंशन मत लीजिए, दोनों ही आता है इसमें। ठीक है, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो 1986 लेना है। ठीक, इसको वन संरक्षण भी बोला जाता है और पर्यावरण भी बोला जाता है। और एक और आया था वन संरक्षण अधिनियम करके, तो वो भी किसमें आया था, 1980 करके आया था वो। ठीक, तो उसको आप लोग याद रखेंगे। हाँ, वन संरक्षण अधिनियम। ठीक है, हाँ, और 86 को ना आप लोग क्या लोगे, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लोगे। ठीक है, वन भी उसको कभी कभी बोला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 86 को आप लोग पर्यावरण संरक्षण करके याद करोगे और यहाँ पे जो 80 है उसको वन संरक्षण करके याद करोगे। अब देखिए इसको याद कैसे करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आपको डेटा पूछेंगे ना। मतलब डेटा बोलने का मतलब है कि ऑप्शन, मतलब ये अधिनियम कब पारित हुआ था, मतलब आया कब था, लागू कब हुआ था। तो बिल्कुल सबसे पहले क्या था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ठीक है, उसके बाद जल प्रदूषण निवारक अधिनियम कब आया था, 1974 में आया था। उसके बाद वन संरक्षण अधिनियम आया था 1980 में। फिर वायु प्रदूषण अधिनियम आया था 1981 में। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। अब देखिए इसको याद कैसे रखोगे आप लोग, तो सबसे पहले वन्य जीव होते हैं, तो सबसे पहले हमको किनका संरक्षण करना है, जितने भी जंगल में वन्य जीव क्या है उनका संरक्षण करना है। तो सबसे पहले 1972 लोगे आप लोग वन्य जीव संरक्षण। सबसे पहले हमको वन्य जीवों का क्या करना है, संरक्षण करना है। अब उसके बाद क्या, ये तीनों को याद करने का एक क्या है, ट्रिक है ना, जो मेरी फॉर्मूला है। ठीक, अब इसको मैं याद कैसे करती हूँ, जैसे सबसे पहले ये जल है, तो जल प्रदूषण निवारक अधिनियम कब आया था, जस्ट मतलब वन्य जीवों को हमको सुरक्षा करना है। ठीक, उसके 2 साल बाद। ठीक, अब देखिए वन्य जीव क्या करेंगे भाई, पानी पिएंगे। ठीक, सबसे पहले हमको वन्य जीवों का क्या रखना है, संरक्षण रखना है। 1972 वन्य जीव क्या करेंगे, अब जल पिएंगे। तो जल क्या आएगा आपका, जल प्रदूषण निवारक आएगा कि हमको बिल्कुल जल को प्रदूषण होने से बचाना है। उसके जल जस्ट 2 साल बाद क्या लाना है, 1974 में जल प्रदूषण लाना है, निवारक अधिनियम। तो वन्य जीव किसको पिएंगे, पानी को पिएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल वन फिर जल लाना है, वन्य फिर जल, वन्य जीव पानी पिएंगे। उसके बाद इस जल को हम लोग किस में देंगे, वन में देंगे। जल को और कौन पिएंगे, तो बिल्कुल आपको याद रखना है जल वन के लिए भी तो जरूरत है, तो जल को उसके बाद हम किस में देंगे, वन में देंगे। तो वन संरक्षण नियम 1980 याद रखना है, 72 याद रखना है, उसके बाद आप लोगों को 74 याद रखना है, फिर 80 याद रखना है, फिर 81 याद रखना है, 86 में पर्यावरण संरक्षण याद रखना है। ठीक है, तो उसके बाद जल को हम किस में देंगे, वन में देंगे, तो वन का संरक्षण होगा 1980 में। ठीक है, अब हम भाई जल किसको दे रहे हैं, वन को, तभी तो हमको वन जो है वो वायु देगा ना। तो वायु जो है वो कब आया था, 1981 में। तो ऐसे सीक्वेंस में आपको याद रखना है
ठीक है। सबसे पहले वन्य जीवों को करना है 1972 में। वन्य जीव के बाद क्या आया था, जल, वन्य जीव जो है वो उसको जल देंगे, तो जल संरक्षण निवारक अधिनियम आया था 1974 में। उसके बाद जल को भी हम किस में देंगे, तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना, जल को वन में देंगे तभी तो उन लोग हमको वायु देंगे। तो जल में हमने वन को कब दिया, 1980 में। तब जो वन है वो हमको वायु कब देंगे, भाई उसको हम जल देंगे तभी तो वो हमको बदले में ऑक्सीजन देंगे, वायु देंगे ना, तो वायु कब देंगे, तो 1981 में। तो चारों याद रहेगा, 1972, 1974, 1980, 1981। और एक आप लोगों को इसको भी याद करना है 1986, ये तो मोस्ट IMP है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। ये सिर्फ वनों के बचाव से संबंधित था और ये पूरा पर्यावरण को बचाने से संबंधित था। समझ पा रहे हो, ये सिर्फ वन, जितने भी वन है उनको हमको बचाना। जैसे आप खनन वनन के लिए वनों की कटाई कर देते हैं, नहीं, अभी आप लोग देख रहे हो हसदेव बचाओ, अरण्य जंगल वंगल बचाओ, ये सारी चीजें चल रहा है कोयला वोला के खनन के लिए। तो सिर्फ यहाँ पे वन के संरक्षण के लिए अधिनियम को लाया गया था। लेकिन जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है वो पूरे पर्यावरण को, अब पर्यावरण के अंतर्गत कौन कौन आएगा, तो वन भी आ जाएंगे, जीव जंतु भी आ जाएंगे, जितने भी हम हैं, रोड, नदी, तालाब, झील, झरने, ये सारी चीजें आ जाएंगे। क्लियर है आप सभी को कि मैम ये अलग अलग क्यों है? हाँ, तो बिल्कुल मुन्नी जी अब समझ में आया कि 86 क्यों लिखवाई हूं मैं। 80 जो है वो सिर्फ वन से संबंधित है और जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है वो 1986 वो पूरे पर्यावरण से संबंधित है। क्लियर है सभी को? याद हुआ हो रहा है कि नहीं, चलिए बताइए। याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बाद तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक, याद हुआ जी इतना? जल्दी से एक बार मुझे कमेंट करके बताइए। सबसे पहले मैं भले बार बार पचारा टाइप से बताऊंगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन याद होना चाहिए क्लास के अंदर, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या याद रखना है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन्य जीवों का सबसे पहले हमको संरक्षण करना है। तो हमने कब अधिनियम लाए थे मैम, तो हमने बिल्कुल 1972 में अधिनियम लाए थे। अब वन्य जीव क्या करेंगे, पानी पिएंगे। तो वन्य जीव पानी पिए तो जस्ट 2 साल बाद उन लोग पानी पिएंगे, तो 1974 आपको याद रखना है। ठीक, कौन सा, जल निवारक अधिनियम, जल प्रदूषण निवारक अधिनियम 1974। अब जल को हमको किसको देना है, वन को भी तो देना है, तभी तो उन लोग हमको वायु देंगे। तो वन को हम कब देंगे, तो 1980 को, ठीक है। तो वन संरक्षण अधिनियम कब आया था, 1980। उसके बाद वन को हमने क्या दिया, जल हमने वन को दिया, फिर वन हमको क्या देंगे, वायु देंगे। तो वायु प्रदूषण निवारक अधिनियम आपको याद रखना है 1981 को, ठीक है। उसके बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम याद रखने 1986। तो इतने पॉइंट्स यहाँ से आप लोगों को याद रखने हैं, 72, 74, 80, 81 और 86, ठीक है। इसको छोड़ दीजिए, राष्ट्रीय वन नीति को भी याद कर सकते हो, ये 88 में आया था, जस्ट पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के 2 साल बाद, ठीक है। तो इसको मैं उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं ले रही हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट मेरा ये है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और वन्य, जल, वन और वायु। बार बार यहाँ से क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिएगा, है ना, पूछा जाता है। 72, 74, 80, 81 चारों डेट को आप लोगों को, पांचों को, 86 को आप लोगों को याद रखना है। कौन कौन सा, 72, 74, 80, 81, 86, 72, 74, 80, 81, 86, ठीक है। सबसे पहले कौन सा, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। उसके बाद क्या आया था, जल प्रदूषण निवारक अधिनियम 1974। उसके बाद वन संरक्षण आएगा, ठीक है। वन संरक्षण अधिनियम कब हमने किए थे, तो 1980 को। उसके बाद वन हमको मतलब जल हमने कब दिया था, 1974 में। वन को दिया था 1980 में। फिर वन हमको 1981 में क्या देंगे, हवा देंगे, मतलब वायु प्रदूषण निवारक अधिनियम। उसके बाद जस्ट आप लोगों को 1986 याद रखना है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। बस भाई हो गया, अब और ज्यादा रिपीट नहीं करवाऊंगी, याद भी हो गया होगा बोल बोल के, ठीक है। मुझे पूरा रटा आ गया, आप लोगों को रटाया कि नहीं, चलिए बताइए। मुरारी जी जल्दी से बताएंगे, केसर जी, शिमला जी, रुपेश जी, जल्दी से सभी बता देंगे कि याद हुआ कि नहीं, कि और याद करवाऊं एक बार, आप लोग बोलोगे तो पक्का याद करवाऊंगी। 72, 74, 80, 81, 86, 72, 74, 80, 81, 86। 72 में आप लोगों को याद रखना है कौन सा, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। 74 में आप लोगों को क्या याद रखना है, जल प्रदूषण निवारक अधिनियम। उसके बाद हमने क्या देखा था, 74 के बाद जस्ट 80 देखा था। तो 80 में हम किसको जल देंगे, वनों को। तो वन संरक्षण अधिनियम याद रखना है 80 में। उसके बाद हमने वनों को 80 में क्या दिया, जल दिया। तो वन हमको क्या देंगे जी, वायु देंगे। तो वायु प्रदूषण निवारक अधिनियम 1981। उसके बाद पूरे सबको एक साथ हम लिख देंगे 1986
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जिसके अंतर्गत वायु भी आ जाएंगे, वन भी आ जाएंगे और जल भी आ जाएंगे। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़े फिर। अब हम सबसे पहले क्या देखे थे, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम देखे थे 1972, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? क्या? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है? क्या? 1986 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ठीक है? 86 बोल दी, सॉरी, वो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, ठीक है? 72, ठीक? फिर से याद करवाऊं, क्या हो गया? बस, ठीक। चलिए, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1900 याद हुआ ना सभी को? चलिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, तो इसको क्यों लाया गया? तो आप लोगों ने देखा होगा कि मतलब जो इंसान है या कोई भी अपने मतलब किसके लिए, फायदे के लिए क्या कर देते थे, वन्य जीवों का मतलब वन्य जीवों को आघात पहुंचाते थे, हानि पहुंचाते थे। कभी उसका शिकार कर लेते थे, है ना, सींग विंग को निकालने के लिए, या तो फिर उनके चमड़ा निकालने के लिए, या शेर को खाल निकालने के लिए, ठीक है? आप लोगों ने कस्तूरी हिरण के बारे में सुना होगा कि कस्तूरी हिरण जो है, उनके नाभि में एक ऐसे पदार्थ पाया जाता है जिससे बहुत ज्यादा खुशबू आती है, तो खुशबू को ही निकालने के लिए लोग जो है वो कस्तूरी हिरण का क्या करते थे, शिकार करते थे। एकदम रेयर में ही कस्तूरी हिरण पाया जाता है, आपको उत्तराखंड शायद ये देखने को मिल जाएगा ना। तो इन जीवों को बचाने के लिए, क्योंकि ये जीव जो है, तभी तो हमारा पर्यावरण क्या बना हुआ है, एक संतुलन बना हुआ है पर्यावरण में, तो इन्हीं जीवों को बचाने के लिए बिल्कुल हमने क्या किया, मुरली है, हाँ ठीक, सॉरी, ठीक। तो चलिए, इन्हीं जीवों को बचाने के लिए हमने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया था सबसे पहले 1972 में, याद रहेगा सभी को। तो वन्य जीवों की, ठीक है, चलिए थोड़ा थोड़ा इनके बारे में हम लिख लेते हैं कि वन्य जीवों की सामान्य तथा जो संकटग्रस्त क्या है, जाति है, ठीक है? वन्य जीवों की सामान्य तथा संकट, ठीक है, संकटग्रस्त क्या है, जो जाति है, ठीक है, जो संकटग्रस्त क्या है, प्रजाति है, या प्रजातियों को क्या करने के लिए, तो बिल्कुल उनके प्राकृतिक वातावरण में सुरक्षित रखना, उनके प्राकृतिक वातावरण में सुरक्षित रखना, ठीक। और क्या करना, उन्हें लुप्त होने व अवैध शिकार से बचाना, उन्हें लुप्त होना व अवैध शिकार से बचाना, ठीक। ये क्या था, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का क्या था, मतलब उनका एक सिद्धांत था कि बिल्कुल जो वन्यजीव है, ठीक है, जो सामान्य है और संकटग्रस्त भी, आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे वन्यजीव है हमको अभी के डेट में दिखाई नहीं देता, ठीक है, उसको रेड डेटा बुक में हमने रिकॉर्ड किया है। तो ऐसे जीवों को बचाने के लिए, ठीक है, उनके प्राकृतिक वातावरण में हमको उनको सुरक्षित रखने के लिए, बिल्कुल उनको लुप्त होने से बचाने के लिए ये जो अधिनियम है उसको क्या किया गया, लाया गया था, ठीक है, जिसमें बिल्कुल इस जितने भी क्या है आपके वन्य जीव है उनको बचाने का हम में क्या है, जिम्मा है, ठीक। तो इसके अंतर्गत और क्या क्या आ जाते हैं, तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है कि इसमें और इसके अंतर्गत कुछ कुछ परियोजनाएं हैं, ठीक है भाई, उसको देख लेते हैं। चलिए, ठीक। तो सबसे पहले आपको कुछ परियोजना है जिसको कभी कभी पूछ भी दिया जाता है, तो पर्यावरण से संबंधित परियोजना है, तो बिल्कुल इसको हम याद कर लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कस्तूरी मृग परियोजना, ठीक है, ये कब आया था उसको देख लेते हैं। कस्तूरी मृग परियोजना, ठीक है, कस्तूरी मृग परियोजना,
तो मैंने आप लोगों को बताया था ना कस्तूरी मृग के बारे में कि उनके नाभि में क्या होती है, सुगंधित कुछ द्रव होते हैं, है ना, उनके कारण उनका क्या कर दिया जाता है, मतलब वो हिरन ही है एक सुगंधित वाले, ठीक है। आप लोग देखे होंगे कि कस्तूरी अगरबत्ती करके आता है तो इन्हीं के नाम पर वो पड़ा है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा सुगंधित होता है, इतना ज़्यादा सुगंधित होता है कि आपके पास से अगर वो गुजरेगी तो बिल्कुल आप लोग उसको क्या कर सकते हो, जान सकते हो, ठीक है, कि वो कस्तूरी मृग है ऐसे करके। मैम जो 5 मॉडल टेस्ट सीरीज है उनको और बढ़ाइए ना मैम। हाँ ठीक है रुपेश जी, बिल्कुल मैं बात करती हूँ एक बार, ठीक है, आप लोग एक बार कॉल करके बोल लीजिएगा, ठीक है। चलिए 1970 तो कस्तूरी मृग परियोजना कब आया था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के जस्ट 2 साल पहले ही आया था 1970 में। तो इसको देखते हुए फिर वन्य जीव संरक्षण मतलब सभी जीवों का हमको एक बार संरक्षण करना है करके इसको ला दिया गया था, ठीक है। तो कस्तूरी मृग परियोजना को क्यों लाया गया था, क्योंकि मैंने बताया ना आप लोगों को कि कस्तूरी मृग को उनके जो प्राकृतिक संरक्षण है, ठीक है, उनके लिए जो मतलब ICUN है, ठीक है, ICUN चलिए इसका फुल फॉर्म बताइए क्या होता है ICUN का। इसके सहयोग से केदारनाथ अभ्यारण्य की क्या की थी, शुरुआत की थी, ठीक है। इसके सहयोग से, ठीक है, इसके क्या सहयोग से किसकी जो क्या है, केदारनाथ अभ्यारण्य है। केदारनाथ अभ्यारण्य कहाँ है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है ये उत्तराखंड में है, ठीक है। तो इसकी क्या थी, केदारनाथ अभ्यारण्य की शुरुआत की थी, ठीक है, किनको बचाने के लिए, कस्तूरी मृग को बचाने के लिए। तो कस्तूरी मृग परियोजना कब आया था, तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है वन्य जीव संरक्षण के 2 साल पहले ही इसको लाया गया था, ठीक है, कस्तूरी मृग जो परियोजना है उनको। हाँ चलिए ठीक, हाँ ये सब संघ के बारे में आप लोगों को बताऊंगी मैं, ठीक। इसका चलिए कोई किसी को पता है क्या इसका पूरा नाम, बताएंगे रुपेश जी, चलिए जल्दी से। तो देखिए चलिए मैं ही बता देती हूँ। आई से क्या हो जाएगा आपका, इंटरनेशनल, ठीक है, चलिए इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, ठीक। ये सबका फुल फॉर्म आप लोगों को याद करना है ना। पर्यावरण से संबंधित जितने भी क्या आपकी ये क्या बनाए गए हैं, संगठन बनाए गए हैं, ये सबका फुल फॉर्म आप लोगों को याद करना है। जैसे CCF है, फंड है कुछ, ठीक, ये सबका आप लोगों को याद रखना है क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, इंटरनेशनल क्या हो जाएगा यहाँ पे, यूनियन फॉर कंजर्वेशन, ठीक है, कंजर्वेशन क्या हो जाएगा, ऑफ नेचर, ठीक, याद रहेगा। क्या बोल सकते हैं इसको, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति और क्या हो जाएगा, हाँ अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ इनका क्या है, नाम है। तो इनके द्वारा क्या किया गया, इनके सहयोग से, मतलब ये सब क्या है, एक पर्यावरण से संबंधित कुछ क्या है, यूनियन है जो क्या करती है, मतलब संरक्षण प्रोवाइड करती है, ठीक है, चाहे वन्य जीव हो गए, जैसे पर्यावरण हो गए, उनको ये क्या करती है, संरक्षण प्रोवाइड करती है, ठीक है। हाँ ठीक, बिल्कुल ये क्या करती है, पर्यावरण के जितने भी सतत विकास है ये सबको क्या करती है, बढ़ावा देती है, और बिल्कुल पर्यावरण में जो भी चीजें उनका ये क्या करती है, संरक्षण करने का काम करती है। तो इनके सहयोग से कस्तूरी मृग को बचाने के लिए 1970 में कस्तूरी मृग परियोजना लाया गया, और बिल्कुल इनको ही बचाने के लिए केदारनाथ अभ्यारण्य की उत्तराखंड में क्या की थी, शुरुआत की थी। तो याद रहेगा आप लोगों को किसके कारण, बिल्कुल ये किनके सहयोग से हो पाया था, तो ये IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के सहयोग से ये क्या हुआ था इनका, ठीक है। चलिए
तो आप लोगों को 1970 कस्तूरी मृग परियोजना याद रखना है, इसी के अंतर्गत आएगा। प्रोजेक्ट हंगुल याद रखना है, ठीक है। एक और आया था प्रोजेक्ट हंगुल, ये कब आया था? तो ये भी 1970 को ही आया था। प्रोजेक्ट जो हंगुल है वो भी कब आया था? तो ये भी 1970 को ही आया था, जो कि जो जम्मू कश्मीर में क्या है, मतलब लुप्त प्राय प्रजाति है, ठीक है। कश्मीरी स्टैग या हंगुल जिसको बोला जाता है, जो हिरन किस्म का ही दिखता है, वो हिरन का ही एक नस्ल है, जिनके बचाव के लिए इसको क्या किया गया, इस योजना को पारित किया गया था, ठीक है। प्रोजेक्ट हंगुल, तो ये कब आया था? तो ये 1970 में आया था, ठीक है। उसके बाद तीसरा आप लोगों को याद रखना है, कौन सा? गिर परियोजना, ठीक है। ये सभी को पता है गिर परियोजना, ये कहाँ है मैम? तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में है। तो इसको भी कब लाया गया था गिर परियोजना को? जो गिर में क्या है, शेर है, आप लोग सुने हैं, ठीक है। एशियाई शेरों के लिए जाने जाते हैं, तो इसको लाया गया था 1972 में, और बिल्कुल एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए, ठीक है। एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए इस जो क्या है राष्ट्रीय उद्यान है, उसको क्या किया गया था? बनाया गया था। गिर परियोजना को क्या किया गया था? लागू किया गया था। तो गिर परियोजना कब आया था? 1972 में, सेम वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के टाइम, ठीक है। उसके बाद चौथा आप लोगों को याद रखना है, इसमें कौन सा? कछुआ संरक्षण परियोजना। कौन सा? कछुआ संरक्षण परियोजना। कछुआ संरक्षण परियोजना, ठीक है। परियोजना ये कब आया था? तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है 1975 में ये आया था, जिसमें आप लोगों को याद होगा उड़ीसा में एक भीतरकनिका करके क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, जो कछुओं के लिए जाना जाता है। तो बिल्कुल उस राष्ट्रीय उद्यान को कछुओं के संरक्षण से संबंधित माना गया है, मतलब कछुआ संरक्षण हेतु भीतरकनिका जो क्या है राष्ट्रीय उद्यान है, उसको उसके लिए क्या किया गया था? संरक्षित करके रखा गया था, बनाया गया था, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है, यह कछुओं से संबंधित है। कछुओं के किसके लिए? संरक्षण के लिए, ठीक है। कौन सा? भीतरकनिका, ठीक है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा, ठीक। किन के लिए लाया गया था इसको? बिल्कुल कछुओं के मतलब संरक्षण के लिए। कब लाया गया था? तो 1975 में, ठीक है। कछुआ संरक्षण परियोजना 1975 में लाया गया था। कछुओं के संरक्षण से संबंधित अधिनियम है ये, जो कि आप लोगों को उड़ीसा में जो भीतरकनिका देखने को मिलता है, ठीक है, वो कछुओं मतलब कछुओं के संरक्षण के लिए ही जाना जाता है, ठीक है भाई। हाँ चलिए, तो कछुआ संरक्षण हेतु उड़ीसा सरकार द्वारा जो भीतरकनिका किसका राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण किया गया था, वो कब किया गया था? तो 1900 क्या आ जाएगा? 75 आ जाएगा। और एक और लास्ट आप लोगों को याद रखना है, कौन सा? पांचवा, प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है। सभी को पता है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर बाघ से मतलब बाघ को संरक्षण करने संबंधी अधिनियम 1900 कब आया था ये? तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है 1973 में आया था प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो। और भारत में जितने भी लुप्त बाघों की प्रजाति है उनके संरक्षण के लिए या जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की क्या किया था? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का यहाँ पे शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो कब आया था? 1973 में आया था, जिसमें जितने लुप्त प्राय क्या है? बाघों की रक्षा, ठीक है। और क्या हो जाएगा? संरक्षण के लिए, ठीक है। इनके किसके लिए? इनके संरक्षण के लिए क्या लाया गया था? उत्तराखंड का मतलब जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी, ठीक है। स्थापना किया गया की, ठीक है। चलिए, तो ये आपके कुछ क्या है वन्यजीव संरक्षण से संबंधित है।
जितने भी हमारे वन्य जीव है जो जंगलों में पाए जाते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे ज्यादा कस्तूरी मृग जो है वो अपने सुगंध के लिए जाने जाते थे, तो इनको सुगंध के लिए इसको क्या कर दिया जाता था, मार दिया जाता था। 1972 में हमने क्या देखा, वन्य जीव संरक्षण देखा। तो इसके अंतर्गत जितने भी वन्य जीव है जैसे कस्तूरी मृग, तो कस्तूरी मृग के लिए अलग से एक परियोजना लाया गया था 1970 में, कस्तूरी मृग परियोजना करके, जिससे जितने भी कस्तूरी मृग को मतलब क्या करने का बात किया गया है यहाँ पे, संरक्षित करने का। उसके बाद आप लोग देखोगे प्रोजेक्ट हंगुल करके, तो प्रोजेक्ट हंगुल जो है वो कश्मीरी एक प्रकार का हिरन है, ठीक है, जो कि इनको भी मार देते थे उनके सींग विंग के लिए, क्योंकि बहुत ही यूजफुल था वो। तो 1970 में इसको लाया गया, तो ये भी इसी से संबंधित है। फिर गिर परियोजना आप लोगों को याद रखना है, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि 1972 में आया था। और बिल्कुल गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, गुजरात में है। तो ऐसे शेर मतलब ठीक है, गिर परियोजना कब लाया गया था, 1972 में, एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए, ठीक है। कछुआ संरक्षण परियोजना 1975 में लाया गया था, जो कछुओं के संरक्षण से संबंधित आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को याद रखना प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था, जो कि जितने भी लुप्त बाघों की रक्षा करना एवं उनके संरक्षण के लिए कौन से राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण किया गया था, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण किया गया था, ठीक है। चलिए, आया समझ में सभी को, आगे बढ़े। फिर अब थोड़ा थोड़ा हम देख लेते हैं जल प्रदूषण निवारक अधिनियम। चलिए 1 बजे क्लास खत्म करेंगे, टाइम है अभी थोड़ा सा, ठीक है। हाँ चलिए पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबा क्लास है ना, और चलेगा ये, कल में ही इसको मैं खत्म करवा दूंगी। चलिए अब देखते हैं जल प्रदूषण निवारक अधिनियम। तो सभी को याद है जल प्रदूषण निवारक के अंतर्गत कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। जल प्रदूषण निवारक अधिनियम कब आया था, 1974 में, ठीक है। याद रखना है दूसरा आपको कौन सा, जल प्रदूषण निवारक अधिनियम, ठीक, कब आया था भाई ये, तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है 1974 में। 72 में वन्य, फिर 74 में क्या, वन, जल प्रदूषण, ठीक है। तो जल प्रदूषण निवारक अधिनियम 1974 में आया था। तो जितने भी मतलब जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए, ठीक है, उनको नियंत्रण करने के लिए देश में जितने भी क्या मतलब जल जैसे आपके दिखते हैं, नदी हो गया, तालाब हो गया, नाला हो गया, झील हो गया, ये सबके संरक्षण के लिए किसको लाया गया था, जल प्रदूषण निवारक अधिनियम को लाया गया था 1974 में, जिसके अंतर्गत, ठीक है, मतलब जितने भी क्या हो रही जलोपयोग को प्रदूषण को रोकने के लिए इस अधिनियम को बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद मैं लिखवा नहीं रही हूँ इसमें, 1988 में इसका क्या किया गया था, संशोधन किया गया था, ठीक है। 1988 में इसका क्या किया गया था, संशोधन किया गया था, ठीक। उसके बाद हमको देखना है नेक्स्ट कौन सा, तो फिर मैंने आप लोगों को और क्या बताया था, वन संरक्षण अधिनियम, ठीक है, क्या बताया था, वन संरक्षण अधिनियम, ठीक है। वन संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है ये 1980 में आया था, 80 में ही तो आया था ना, ठीक है, जिसमें बड़े पैमाने पर वनों की कटाई को रोकने के लिए ये जो क्या है अधिनियम है उसको लाया गया था, ठीक है। कहां पर, बड़े पैमाने पर वनों की कटाई को रोकने के लिए, वनों की कटाई को रोकने के लिए क्या लाया गया था, इस अधिनियम को लाया गया था, ठीक। याद रहेगा सभी को, वन संरक्षण अधिनियम सब याद हो चुके हैं, मुझे पता है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद वायु प्रदूषण निवारक अधिनियम, हमने देखा था कि वन को हम मतलब वन, अब हमने वन को क्या दिया, जल को हमने वन में डाला, ठीक है। जल 74 में आया था, ठीक, तो 74 में पहले जल आएगा, तो जल को हमने वन में डाला, उसके बाद वन हमको क्या देंगे, तो बिल्कुल वायु देंगे मैम। तो चलिए देख लेते हैं, वायु देंगे, तो उसके बाद कौन सा आ जाएगा, वायु प्रदूषण निवारक अधिनियम, ठीक है। कौन सा आ जाएगा, वायु प्रदूषण। ऐसे ही लाइन से आप लोग याद रखेंगे ना, तभी वो याद रहेगा, नहीं तो पूरा इधर उधर माइंड चला जाएगा। 72, 74, 80 और 81, ये चारों को तो भूलना ही नहीं, और 86, ठीक, 86 को तो भूलोगे ही नहीं। तो वायु प्रदूषण कौन सा, निवारक, ठीक है, निवारक अधिनियम कब आया था ये वायु प्रदूषण निवारक अधिनियम, तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है ये 1981 में आया था, जस्ट इसके 1 साल बाद, ठीक है। 1 साल बाद हमको वायु देंगे कौन, जो वन है वो, ठीक। तो ये वायु संरक्षण अधिनियम से आप लोगों को क्या याद रखना है कि पर्यावरण की गुणवत्ता एवं उनकी सुरक्षा के लिए, ठीक है, पर्यावरण को गुणवत्ता बनाए रखने के लिए एवं उनकी सुरक्षा के लिए
पर्यावरण की गुणवत्ता एवं उनकी किनके लिए सुरक्षा के लिए, ठीक है, इस अधिनियम को लाया गया था, ठीक है, जिसमें इस अधिनियम के तहत जितने भी क्या है प्रदूषण नियंत्रक क्षेत्र है, ठीक है, उन क्षेत्र में किसी के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति की आवश्यकता होगी। वायु प्रदूषण क्यों लाया गया था? क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि जितने भी लोग बड़े बड़े औद्योगिक कारखाने, वहां से निकलने वाले गंदे गंदे धुएं, ये सब के कारण हमारा जो वायु है, वायुमंडल जो है वो क्या हो जाता था, पूरा प्रदूषित हो जाता था। तो इसमें ये बोला गया कि अब जो भी क्या मतलब पर्यावरण की गुणवत्ता एवं उनकी सुरक्षा के लिए इस अधिनियम को लाया गया, जिसमें ये बोला गया कि अब जो भी जितने भी बड़े बड़े अगर आप औद्योगिक केंद्र आप खोलते हो, औद्योगिक संयंत्र अगर आप खोलते हो, तो बिल्कुल आपको एक बार सरकार की अनुमति लेना जरूरी होगी, ठीक। तो ये अधिनियम के अंतर्गत इसको आप लोगों को रखना है कि बिल्कुल अगर आप औद्योगिक भी खोलते हो तो उनमें सरकार की सहमति प्रदान करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर वो बोल देंगे कि इस जगह में हम औद्योगिक केंद्र खोल रहे हैं, तो बिल्कुल अगर सरकार बोलती है कि हाँ आप खोल लो तो आप खोल सकते हो, लेकिन अगर वो उन्होंने बोल दिया, मना कर दिया, तो आप बिल्कुल भी नहीं खोल सकते इसको, ठीक है। चलिए अब हम मोस्ट आईएमपी देखते हैं, पर्यावरण अधिनियम 1986, ठीक है। चलिए इसको पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद जितने भी सम्मेलन हुए थे उसको हम कल देखेंगे, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ठीक है। 1972, 1974, 1980, 1981, उसके बाद 1986 आप लोगों को याद रखना है, ठीक है भाई। तो 1986 में क्या है, तो बिल्कुल जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है ये कब आया था, तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है कि ये 1986 में आया था, ठीक है। कब आया था ये? 1986 में आया था। तो इसको लाए कौन थे? तो आप लोग थोड़ा सा 2 साल पहले जाइए, ठीक है, 2 साल पहले जाइए, 1984 में गए। 1984 में क्या हुआ था आप लोग याद रखिए कि कहीं ना कहीं 3 या 4 दिसंबर के आसपास, ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, ठीक। क्या हुआ था? भोपाल में क्या हुआ था? त्रासदी हुआ था, गैस त्रासदी हुआ था, ठीक है, त्रासदी, ठीक है, जिसके अंतर्गत जो क्या है, एक यूनियन कार्बाइड नाम का कंपनी था, ठीक, जो कि ऐसे केमिकल्स बनाते थे, दवाइयाँ बनाते थे। तो उस जो क्या है मतलब कारखाने हैं या कंपनी है, उसमें क्या लग गया, मतलब क्या हो गया था, तो बिल्कुल वहाँ पे एक मिथाइल आइसोसाइनाइड नाम का जो केमिकल है उसका क्या हो गया था, रिसाव हो गया, ठीक है। मिथाइल कौन सा? मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक, नामक केमिकल का क्या हो गया था, रिसाव हो गया था, जिसके कारण बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। लगभग 1500 से 2000 लोग बोले जाते हैं, और मतलब 5-10 हजार को तो पूरा ऐसे विकलांग हो गए थे, ठीक है। तो बहुत बड़ा ये दुर्घटना था जिसको हम आज तक नहीं भूल पाए हैं, और इसको हम पढ़ते हैं भोपाल गैस त्रासदी के नाम से, ठीक है, 1984 में हुआ था। तो इसी के बाद, ठीक, इनको देखें कि कैसे मतलब ऐसे पर्यावरण को अगर हम ऐसे ही दूषित करते रहे तो हम मतलब विनाश होने में हमको ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे। तो बिल्कुल इसको देखते हुए 1986 में क्या लाया गया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया। अब मैंने बताया ना, पर्यावरण के अंतर्गत आप जितने भी वन्य जीव प्राणी है ये सब का भी संरक्षण करोगे, प्लस अपने आप का करोगे, प्लस जितने भी औद्योगिक कारखाना है ये सबको भी आपको देख करके क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो बिल्कुल ये अधिनियम को लाया गया था। तो बिल्कुल आपको याद रखने 1984 भोपाल गैस त्रासदी के बाद इसको क्या किया गया था, लाया गया था। अब चलिए इससे संबंधित हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको हम क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, ठीक। तो बिल्कुल आप लोगों को लिखना है कि पारित कब हुआ था भाई, तो बिल्कुल 23 मई 1986 को, ठीक है। पारित से लिखते हैं हम, ये पारित कब हुआ था, तो बिल्कुल 23 मई, ठीक है, 23 मई 1986 को ये क्या हुआ था, पारित हुआ था, ठीक है। कि लोकसभा राज्यसभा में भी तो उनको क्या करना पड़ता है, पारित करना पड़ता है, ठीक। तो बिल्कुल ये पारित कब हुआ था, तो 1986 में, ये 23 मई 1986 आप लोगों को याद रखना है, इसमें क्या हुआ था, पारित हुआ था, ठीक है। अब मैम ये लागू कब होगा,
तो बिल्कुल आपको याद रखना है ये लागू जो है वो 19 नवंबर, याद रखना है आपको 19 नवंबर 1900 किसमें 86 को ये क्या हुआ था भाई, तो बिल्कुल ये लागू हुआ था। ठीक है, पारित कब हुआ था 23 में 1986 को। उसके बाद पूरे भारत में ये लागू कब हुआ था, मतलब जम्मू कश्मीर को छोड़ करके ये 19 नवंबर 1986 को क्या हुआ था, लागू हुआ था। याद रहेगा 1986 नवंबर 1986 आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अब क्या कहा मैंने, ये लागू हुआ था तो कुछ ना कुछ इसके लिए क्या बनाए रहे होंगे, कुछ अनुच्छेद मतलब नियम्स रूल्स बनाए रहे होंगे। ठीक, इसको संविधान में भी लिखा था, मैंने बताया आप लोगों को। तो बिल्कुल इसमें क्या थे, 4 अध्याय थे। ठीक है, क्या थे इसमें, 4 अध्याय थे। कितने अध्याय थे, 4 अध्याय थे और 26 धाराएं थे। कितने धाराएं थे भाई, तो बिल्कुल आपको याद रखना है इसके अंतर्गत 26 धाराएं थे। ठीक, याद रहेगा सभी को। तो बिल्कुल जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है वो 1986 में आया था। पारित कब हुआ था, 23 में 1986 को पारित हुआ था। लागू कब हुआ थे, पूरे भारत में जम्मू कश्मीर को छोड़ करके ये 19 नवंबर 1986 को क्या हुआ था, लागू हुआ था। ठीक है, टोटल इसमें 4 अध्याय और 26 धाराएं आपको देखने को मिलेगा। तो धारा को हमको डिटेल में नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो धारा को अभी छोड़ दीजिए आप लोग। हाँ ठीक, चलिए आ रहा है समझ में। तो धारा को अभी हमको एक एक करके नहीं पढ़ना है, अभी शॉर्ट में इसको क्या करते हैं, पढ़ते हैं, क्योंकि धारा से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं आज तक। ठीक है, कि अब जैसे पर्यावरण संबंधी आप कुछ जैसे एग्जाम्स देते हो, स्पेशल पर्यावरण के ही लिए वो एग्जाम्स होता है। ठीक, तब उसमें उसको क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है, लेकिन इसमें अभी तक इतना नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो बिल्कुल चलिए आप लोगों को याद रखना है पर्यावरण, इसको और किसके नाम से जाना जाता है, अन्य नाम क्या है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है, पूछा गया है एग्जाम में कि इसको छाता विहान, छाता विहान, ठीक है, या और किसके नाम से जाना जाता है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है अम्ब्रेला कानून के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा कानून, अम्ब्रेला कानून। अब मैम इसको अम्ब्रेला कानून क्यों बोला जाता है, तो बिल्कुल जिस प्रकार हमको जो छाता है वो धूप हो गया और क्या हो गया, वर्षा हो गया, पानी से हमको क्या करती, बचाती है, उसी प्रकार पर्यावरण को भी हमको क्या करना है, जैसे ये हमारा क्या है, पर्यावरण है, तो इसको हमको छाता की तरह क्या करना है, प्रोटेक्ट करके रखना है। ठीक, इसी कारण इसको क्या बोल दिया गया, छाता विहान बोल दिया गया, या अम्ब्रेला कानून इसको बोल दिया गया। याद रहेगा सभी को। एक चीज यहाँ से और आप लोगों को याद रखना है, हाँ बिल्कुल 4 अध्याय 26 धाराएं। ठीक है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान आपको पूछा जाता है जी। ठीक है, क्या पूछा जाता है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है करके, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान पूछा जाता है आपको कहाँ है। ठीक, तो बिल्कुल आपको याद रखना है जो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान है वो बिल्कुल आप लोगों को नागपुर, ठीक, महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएगा। तो बिल्कुल आपको याद रखना है कौन सा, नागपुर। ठीक, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है, नागपुर में है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है, तो रायपुर में है, सॉरी नागपुर में है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ से इतने। अब हम क्या करते हैं, इसको हर साल मनाते हैं जी, तो इसको कुछ ना कुछ तो थीम होगा। ठीक, तो 2024 का थीम थोड़ा सा हम याद रखते हैं, है ना। मनाते कब है इसको, 5 जून को हर साल मनाते हैं। हाँ, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ठीक, तो पर्यावरण दिवस कब मनाते हो, 5 जून को आप लोग मनाते हो नहीं, ये स्टॉकहोम में सम्मेलन हुआ था, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। हाँ, तो विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, इसके बारे में मैं कल बताऊंगी आप लोगों को। इसको मनाना कब स्टार्ट किए करके, ठीक है, 5 जून से मनाने स्टार्ट किए थे, और 2024 में जो इसको मनाए थे, ठीक है, 2024 का इसका थीम था, मैं बता देती हूँ, फिर 25 का आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट करके, या तो फिर कल आप लोग क्लास में बताइएगा। 25 का मैं नहीं बता रही हूँ। 24 का थीम क्या था, भूमि बहाली, मरुस्थली और सूखा प्रतिषेध। ठीक है, हाँ, प्रतिरोध, भूमि बहाली मरुस्थलीकरण, भूमि बहाली मरुस्थलीकरण और
कौन सा? सूखा प्रतिषेध, ठीक है। कौन सा प्रतिषेध? तो सूखा प्रतिषेध, सूखा प्रतिषेध, ठीक, याद रहेगा। हाँ, गुड आफ्टरनून सभी को, ठीक। तो चलिए, इतने यहाँ से आप लोगों को फैक्ट जो है वो याद रखना है, ठीक है। हाँ, तो बिल्कुल आप लोगों को मैंने क्या क्या बताया इसमें कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हमको देखना है, 1986 में आया था। पारित कब हुआ था? 23 मई 1986 को पारित हुआ था। लागू कब हुआ था? तो 19 नवंबर 1986 को ये लागू हुआ था। लगभग इसमें 4 अध्याय और 26 क्या थे? धाराएं थे, ठीक। तो धाराएं को अभी हम लोग नहीं पढ़ते हैं। इसको और कौन कौन से नाम से जाना जाता है? तो छाता विधान के भी नाम से जाना जाता है, अम्ब्रेला कानून के भी नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है? याद रखना है इसको, ये नागपुर में है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान, पर्यावरण के लिए जो भी खोजबीन जांच होता है, शोध होता है, ये सब कहाँ होता है? तो नागपुर में होता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाए थे और 2024 में जो हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाए थे उनका एक थीम था भूमि बहाली, मरुस्थलीय और सूखा प्रतिषेध करके। अब आप लोगों के लिए होमवर्क है कि आप लोग 2025 में भी तो हमने पर्यावरण दिवस मनाया था, ठीक है। 5 जून 2025 में हमने जो पर्यावरण दिवस मनाया था उसका थीम जो है मुझे आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसका थीम क्या था, ठीक है। सभी का कमेंट आना चाहिए, जितने भी ऑनलाइन क्लास देखे हैं, जितने भी आज जुड़े हैं, सभी का कमेंट मैं देखूंगी कौन कौन है। विशो जी, ठीक है, सावली जी, अजय जी, वर्षा जी, राधा जी, मुन्नी जी, रुपेश जी, कृतिका जी, कीर्ति जी, पुष्पा जी, सभी का कमेंट मुझे दिखना चाहिए। हम लोग जो 5 जून 2025 में जो पर्यावरण दिवस मनाए थे उनका थीम क्या था? ये 24 का मैंने आप लोगों को बता दिया क्योंकि थीम कभी कभी पूछा जाता है ना आपके एग्जाम्स में। तो भूमि बहाली, मरुस्थलीय और सूखा प्रतिषेध इसका थीम था। 25 का थीम क्या था? बिल्कुल आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे। तो चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम खत्म करते हैं क्योंकि इसके बाद जस्ट सर का क्लास है। तो कैसा लगा आप लोगों को क्लास? बिल्कुल आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद हम जो बचे हैं जितने भी क्या है आपके और बहुत सारे, ठीक है, सम्मेलन हुआ था, वीना सम्मेलन, आपका क्योटो प्रोटोकॉल, ये सब को हम नेक्स्ट क्लास में कल देखने वाले हैं। तो बिल्कुल आप लोग इसको मुझे बताइएगा, ठीक है। समझ में आया सभी को क्लास? हाँ, अच्छा, आज भी गया आरती जी का 25 में थीम प्लास्टिक मुक्त, वेरी गुड, ठीक है। चलिए ऐसे ही सभी का कमेंट आना चाहिए थी। चलिए फिर इसी के साथ मैं क्लास से विदा लेती हूँ, ठीक है। चलिए, थैंक यू सभी को।